Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP805ET Pharmacovigilance Unit 1 Part 3, that is Basic Terminologies used in PV. So let's begin. सबसे पहले है एडवर्स इवेंट. ये होता है एनी अनटूवर्ड मेडिकल ऑकरेंस दैट मे बी प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट but which does not necessarily have a causal relationship with this treatment. यानी कि कोई ऐसी मेडिकल अकरेंस जो प्रेजेंट हो सकती है ट्रीटमेंट के टाइम पे, लेकिन उसका कोई भी कॉजल रिलेशनशिप नहीं होती ट्रीटमेंट के साथ. यानी कि जो ड्रग हुए और उससे जो रिएक्शन हो रहा है इवेंट, उसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. सीरियस एडवर्स इवेंट, ये सेम है एडवर्स इवेंट जो रिजल्ट करता है डेथ में और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है. देन बात करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में. ये होता है एनी नॉक्शियस चेंज विच इज सस्पेक्टेड टू बी ड्यू टू अ ड्रग occurs at dose normally used in a man required treatment or reduction in dose, or it indicates caution in future use of the same drug. तो ये क्या होता है कि ये ख़तरनाक चेंज होता है जो हम सस्पेक्ट करें कि ड्रग की वजह से ही हो रहा है नॉर्मल डोज पे ही, और इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें डोज कम करने की पड़ती है, और ये कॉशन रखनी पड़ती है फ्यूचर यूज़ में सेम ड्रग के लिए. इसमें कॉजल रिलेशनशिप होता है. अब है स्यूसार, दैट इज़ सस्पेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सीरियस एडवर्स रिएक्शन. तो जब सीरियस एडवर्स रिएक्शन जो है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस इवेंट होता है. जो ये हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, जिसको हम लिस्टेड कहते हैं. यानी कि हमें पहले से पता है कि ये रिएक्शन हो सकता है. जैसे पेनिसिलिन से हमें पता है कि एनाफाइलैक्सिस जो है वो हो सकती है. और दूसरे होते हैं अनएक्सपेक्टेड, यानी कि अनलिस्टेड, मतलब हमें पता नहीं है लेकिन वो हो जाता है. अब है एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट. ये दो टाइप्स का है, सीरियस और नॉन सीरियस. ये होता है एक नोटवर्दी इवेंट फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट या क्लास ऑफ प्रोडक्ट जो एक स्पॉन्सर विश करता है मॉनिटर करने के लिए केयरफुली. देन है इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर या फिर आईबी. ये एक कंपाइलेशन होती है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डाटा की इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट के बारे में जो रेलेवेंट होती है स्टडी से उस प्रोडक्ट की ह्यूमन सब्जेक्ट में. देन आती है कंपनी कोड डाटा शीट या CCDS. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर बनाती है मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए, और इसमें होती है कुछ बातें एडिशनल टू सेफ्टी इंफॉर्मेशन, मटीरियल रिलेटेड टू इंडिकेशन, डोजिंग, फार्माकोलॉजी और अदर इंफॉर्मेशन जो कंसर्न होती है प्रोडक्ट के बारे में. देन आती है कंपनी कोर सेफ्टी इंफॉर्मेशन. ये होती है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए सारी रेलेवेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन जो होती है CCDS में, जो प्रिपेयर होता है बाय MAH, और इसमें MAH को लिस्ट करना होता है सारी कंट्रीज़ को जहाँ पे कंपनी मार्केट करती है उस प्रोडक्ट को, एक्सेप्ट जब लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटी स्पेसिफिकली रिक्वायर करती है एक मॉडिफिकेशन. देन आता है रेफरेंस सेफ्टी इंफॉर्मेशन. ये RSI होती है जिसके द्वारा जो लिस्टेड और अनलिस्टेड ड्रग्स है उन्हें डिटरमाइन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पीरियोडिक रिपोर्टिंग ऑफ मार्केटेड प्रोडक्ट्स. देन आता है रेफरेंस सेफ्टी डॉक्यूमेंट. ये डिटरमाइन करता है कि ADR जो है वो लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट कोर सेफ्टी इंफॉर्मेशन. ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है इन्वेस्टिगेशनल ब्रोशर का जो आइडेंटिकल है इन स्ट्रक्चर टू CCSI, और ये कंटेन करता है समरी सारी रेलेवेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन की जो डिस्क्राइब होती है ज़्यादा डिटेल में विद इन द मेन बॉडी ऑफ IB. देन लेबल्ड और अनलेबल्ड, जो प्रोडक्ट जिसमें अप्रूवल मिलता है मार्केटिंग एप्लीकेशन का, उसमें कोई रिएक्शन जो मेंशन नहीं है ऑफिशियल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में हो रहा है तो वो अनलेबल्ड है, लेकिन अगर वो इंक्लूडेड है तो हम उसे लेबल्ड कहेंगे. देन आता है ऑफिशियल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. ये होता है SMPCs में, यानी कि समरी ऑफ प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स, पैकेज इंसर्ट्स या फिर प्रोडक्ट डाटा शीट.
देन SMPC क्या होता है? ये होता है बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशन ऑन हाउ टू यूज़ द मेडिसिन, कि मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है। और ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपडेट होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि जो न्यू डाटा है वो इमर्ज होता रहता है। और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो अप्रूव्ड होता है, एक पार्ट ऑफ मार्केटिंग ऑथराइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट इन यूरोपियन यूनियन। देन आते हैं क्रिटिकल टर्म्स, जो WHO है ये मार्क करती है कुछ इन टर्म्स को एज क्रिटिकल टर्म्स। तो ये क्या होते हैं? These either refer to या might be indicated of serious diseases states, यानी कि इससे हो सकते हैं serious diseases की state वारंट स्पेशल अटेंशन चाहिए, क्योंकि पॉसिबल एसोसिएशन होती है रिस्क ऑफ सीरियस इलनेस की, जो लीड कर सकती है मोर डिसिसिव एक्शन के लिए दैन रिपोर्ट्स ऑन अदर टर्म्स, जैसे कि एग्जांपल डेथ, एनाफाइलैक्टिक शॉक, कन्वर्जन, एराइदेमा मल्टीफॉर्म। देन आता है रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। इसमें हम एग्जामिन करते हैं फेवरेबल यानी कि बेनिफिशियल और अनफेवरेबल रिजल्ट को अंडरटेकिंग अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। जो ये फ्रेज है ये स्टिल कॉमनली यूज्ड है, जो मोर लॉजिकल पेयरिंग है बेनिफिट हार्म इफेक्टिवनेस रिस्क, ये भी इसको रिप्लेस करिए धीरे धीरे। देन आता है पोटेंशियल रिस्क। ये होता है एक अनटुवर्ड ऑकरेंस फॉर विच देयर इज़ कुछ बेसिस होता है सस्पिशन का किसी एसोसिएशन के साथ मेडिसिनल प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, जहाँ पे ये एसोसिएशन कंफर्म नहीं हुई है। और आइडेंटिफाइड रिस्क क्या होता है? कि एडिक्वेट एविडेंस है हमारे पास एसोसिएशन का विद द मेडिसिनल प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देन आता है इम्पॉर्टेंट रिस्क। ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, जैसे कि इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, सीरियसनेस ऑफ रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। मिसिंग इन्फॉर्मेशन ये क्या होता है? गैप्स इन नॉलेज अबाउट अ मेडिसिनल प्रोडक्ट, जो रिलेटेड होती है सेफ्टी से, यूज़ से किसी पर्टिकुलर पेशेंट पॉपुलेशन में, जो कि क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा। देन आती है PSUR, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंटरनेशनल बर्थ डेट, जो डेट होती है फर्स्ट मार्केटिंग ऑथराइजेशन की किसी प्रोडक्ट की, जिसमें एक्टिव सब्सटेंस होता है जो दिया गया है मार्केट ऑथराइजेशन होल्डर को किसी कंट्री में पूरे वर्ल्ड में। देन आता है डाटा लॉक पॉइंट। ये रेफर करता है टू दी कट ऑफ डेट फॉर डाटा एंड एनालिसिस प्रेजेंटेड इन अ डॉक्यूमेंट। देन आता है DSUR, डेवलपमेंट सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। ये होती है एक डॉक्यूमेंट जो होती है एक कॉमन स्टैंडर्ड देती है हर पीरियोडिक रिपोर्टिंग के लिए ऑन मेडिसिनल प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट। बाकी और भी जो हमारे ये रिपोर्टिंग वाले टर्म्स और बाकी टर्म्स है वो फर्दर चैप्टर्स में कवर होते जाएंगे। That's all for now. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.